नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण चौधरी राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या है तथा आगे का अध्ययन भी आज इस हम वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक करें। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि बीएसटीसी क्या है। तो मैं बताऊंगा कि बीएसटीसी 2 वर्षीय कोर्स हैं जो 12th करने के बाद में विद्यार्थी इसका चयन करते हैं। इसकी एक प्री परीक्षा होती है, उसके अंदर क्या सिलेबस है, किस प्रकार का है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बीएसटीसी करने के बाद में प्राइमरी स्कूल के टीचर बने के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं। इसको वर्तमान में नाम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। डीएलएड का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएसटीसी का सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। 600 नंबरों का क्वेश्चन पेपर आता है जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 3 अंक का होता है। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं रीजनिंग के। वो बहुत सरल है, इतनी भारी रीजनिंग नहीं होती है। तो 50 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, जिसके मार्क्स होते हैं 150। ये होते हैं रीजनिंग के। 50 क्वेश्चन होते हैं आगे के, वो होते हैं शिक्षण अभिरुचि के। इसके भी मार्क्स होते हैं 150। और 50 आगे के क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान का जनरल नॉलेज होता है। राजस्थान का जनरल नॉलेज, इसके भी 150 मार्क्स होते हैं। इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति इसमें शामिल होती है। इसके बाद में 20 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं इंग्लिश के। वो 60 नंबर के होते हैं। वो इंग्लिश की ग्रामर आती है इसमें, इतनी टफ नहीं होती है। जो हम 10th तक इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं वही इसके अंदर आती है। और बाकी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी प्लस संस्कृत के होते हैं, उसके भी 90 मार्क्स होते हैं। अब हिंदी और संस्कृत इसमें ऑप्शनल होती हैं, किसी एक का चयन करना होता है। आप हिंदी आपके लिए अच्छी है तो आप हिंदी कर सकते हो, संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप हिंदी और संस्कृत का व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, उनको हल करना होता है। और हिंदी और संस्कृत की व्याकरण वो भी 10th लेवल की होती है और ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं होती है। वही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यों को कैसे बनाना है, क्या शुद्धि और अशुद्धि है, उनको सही करना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अंदर टेंस है, मॉडल्स है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, आर्टिकल है। इंग्लिश के अंदर यही आता है। कहने का मतलब ये भाषा संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सरल होते हैं। इसको लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। आज हम जो पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले वो है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का टॉपिक लेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद में हम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इनको साथ में पढ़ेंगे। और बाद में हम ये रीजनिंग के और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर आप अपने इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक है। हमने सबसे पहले राजस्थान जीके में जो चयन किया है वो एक भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का चयन करने का मेरा मकसद ये है कि राजस्थान जीके के अंदर लगभग हमारे सिलेबस के अंदर 40 से 45 टॉपिक हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन बनता है। हो सकता है किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन बने, लेकिन ज्योग्राफी के और भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री के टॉपिक हैं, राज्य व्यवस्था के टॉपिक हैं, कला संस्कृति के टॉपिक हैं। उसमें जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, अक्षांश, देशांतर, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, इनमें सभी से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे राजस्थान जीके के अंदर भी और ज्योग्राफी के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। क्योंकि प्रतिवर्ष
इनमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सभी के अंदर चांस रहता है कि 1 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और इस बार भी पूरी संभावना है कि 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ये बीएसटीसी की प्री एग्जाम के लिए जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसको देखते हैं, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। जलवायु को समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जलवायु को निर्धारित कौन से तत्व करते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वो है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, बाद का तत्व है वर्षा, पवने, आर्द्रता, वायुदाब, वनस्पति आदि। ये जो तत्व हैं जो हमारी राजस्थान की या भारत की या पूरे विश्व की जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो चलो इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण बात है तापमान की, और विश्व को तापमान के आधार पर अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। तो राजस्थान की भी जलवायु को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि राजस्थान किस कटिबंध में आता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कटिबंधों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी और दक्षिण दोनों के जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिण से 67.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी तक का क्षेत्र है, उसको कहते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। और 67.5 डिग्री उत्तर दक्षिण से 90 डिग्री उत्तर दक्षिण को हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। अब राजस्थान कौन से में आता है ये आप सोचिए, कौन से कटिबंध में आता है। तो ये सोचने से पहले बताओ कि राजस्थान का हमको ये देखना होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। ये पिछले एग्जाम में आया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब बता दो, याद कर लो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब इसमें राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है आप इसमें देख लो। 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध आता है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है जो 23 डिग्री 03 मिनट से कहीं यहीं लगता है, बाकी 30 डिग्री 12 मिनट 67 डिग्री से पहले। कहने का मतलब राजस्थान जो कटिबंध में आता है वो उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अब थोड़ा सा जो राजस्थान के नीचे का भाग है, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील का जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध उसको मान सकते हैं, बाकी पूरा राजस्थान है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अब राजस्थान शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी होगी। उपोष्ण कटिबंध में आने से हमको पता लगता है कि यहाँ का तापमान ज्यादा होगा, यहाँ की बरसात नॉर्मल होगी, यहाँ की पवनें उष्ण शुष्क होगी, यहाँ बरसात ज्यादा नहीं होती होगी। इस प्रकार के अनुमान हम यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन सबसे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, उसके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सबसे ज्यादा रोल अदा करती हैं वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है? जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पहला भाग है वो है पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा भाग है वो पूर्वी क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी क्षेत्र होता है जो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है, जहां पर बरसात कम होती है या तापमान ज्यादा है, मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ की वनस्पति बहुत कम है। इस
क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो बरसात होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें होती है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर हिमालय की तरफ चली जाती है। लेकिन अब वो उत्तरी पूर्वी भाग की तरफ पवनें चलती हैं, तो पश्चिमी भाग के अंदर ये पवनें नहीं आती है मानसूनी, जिससे यहाँ बरसात कम होती है और पूर्वी भाग में बरसात ज़्यादा होती है। तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ये पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग में वहाँ पर मानसूनी पवनें चलती हैं, इसकी अपेक्षाकृत वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ पर आर्द्रता होती है। इसको आर्द्र प्रदेश कहा जाता है, इसको शुष्क प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है राजस्थान की समुद्र से दूरी होना। समुद्रों से दूरी होने के कारण यहाँ की शुष्क जलवायु है और उष्ण जलवायु है। और पवनें, मानसूनी पवनें अरावली के सहारे चलती हैं, सीधी जाती हैं। इस कारण भी हमारे यहाँ का उष्ण और शुष्क वातावरण है। उसके बाद महत्वपूर्ण कारण है अरावली की ऊंचाई कम होना। अरावली की ऊंचाई कम होने से यहाँ की मानसूनी पवनें वो टकराती नहीं है, उसके ऊपर से भी चली जाती है। अरावली के ऊपर वनस्पति का भी कम होना, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। वनस्पति कम होने से भी यहाँ पर बरसात होती है वो बहुत कम होती है। बाद में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ऐसी है कि उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। यहाँ अरावली पर्वतमाला आ गई है, हिमालय से भी इतना दूर है कि वहाँ पर टकरा कर भी बरसात वापस नहीं आ सकती। इस कारण यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो प्रभावित करने वाले कारक है राजस्थान की जलवायु को, तो वो है अरावली पर्वतमाला है, यहाँ की अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से दूरी है, यहाँ की प्रचलित मानसूनी पवनें हैं, अरावली की ऊंचाई है, कम वनस्पति होना, ये है। चलो, ये बात थी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब जानते हैं कि राजस्थान की जलवायु की क्या खास विशेषताएं हैं। चलो वो जानते हैं। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है राजस्थान की जलवायु की, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है और अनिश्चित मात्रा में होती है, कोई निश्चित इसकी मात्रा नहीं है। राजस्थान में बरसात कम होती है और अनिश्चित रहती है, ये राजस्थान की जलवायु की पहली विशेषता है। अब राजस्थान में कम वर्षा व अनिश्चितता, कम वर्षा व अनिश्चितता। अब कम वर्षा राजस्थान में क्यों होती है, उसके प्रमुख 3 कारण हैं। राजस्थान के अंदर कम वर्षा होने का पहला कारण है कि यहाँ पर अपना मानसून आता है, वो आता है अरब सागर से। अरब सागर और हिंद महासागर से बना मानसून 10 जून के समथिंग बम्बई पहुंचता है। उससे पहले पश्चिमी घाट पर टकराने से इसकी ज्यादातर बरसात वहां पर हो जाती है। उसके बाद में ये मानसून चलता चलता हमारे यहाँ पर आता है, तो यहाँ हमारे कोई अवरोध नहीं है, ना कोई ज्यादा वनस्पति है। इस कारण ये मानसून है अरावली पर्वतमाला के पूर्व साइड से आता है, पूर्व साइड में चलता है, क्योंकि महाराष्ट्र से गुजरात होता हुआ राजस्थान में प्रवेश करता है और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में ये चलता हुआ हिमालय की तरफ चला जाता है बिना बरसात के। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है भारत के अंदर, वो असम से होते हुए गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर भर जाता है और यहाँ पर आते आते उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तीसरा कारण है वो है कि हमारा मरुस्थलीय और गर्म एरिया है, यहाँ पर मानसून आते उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो यही है, अरब सागर का मानसून अरावली पर्वतमाला के सहारे चला जाता है। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो गंगा नदी के अंदर बरसात कर देता है, यहाँ आते आते आर्द्रता खत्म हो जाती है। तीसरा कारण है यहाँ रेगिस्तानी एरिया होना, वनस्पति कम है और यहाँ जो मानसून होता है उसकी आर्द्रता यहाँ पर खत्म हो जाती है। चलो, और दूसरी विशेषता है राजस्थान की जलवायु की, यहाँ की जो बरसात होती है वो सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में बरसात होती है। ज्यादातर बरसात होती है वो हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में होती है। मध्य जून, जुलाई और अगस्त के टाइम में हमारे यहाँ पर बरसात होती है, बाकी टाइम में बरसात बहुत कम होती है। और ये भी बरसात होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती हैं, उनसे हमारी बरसात होती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो दक्षिण और पश्चिम के अंदर हमारे जो समुद्र है, हिंद महासागर है, जो हमारा अरब सागर है, इनके अंदर ऊपर से जो स्थल की ओर पवनें चलती है उसको हम दक्षिणी पश्चिमी पवनें कहते हैं। और जो समुद्र से पवनें आती हैं तो इनके अंदर नमी और आर्द्रता होती है, इसी से हमारे यहाँ बरसात होती है, वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है।
उसके बाद में जो बात आती है, शीत ऋतु के अंदर हमारे यहाँ बरसात बहुत कम होती है। शीत ऋतु में कम वर्षा, यहाँ शीत ऋतु के अंदर बरसात बहुत कम होती है और बिल्कुल थोड़ी बहुत उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर होती है, वो भी पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको भी कहते हैं। ये याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। उसके कारण बरसात होती है और वो सर्दियों के मौसम में होती है और इसको अम्मावट कहते हैं। इसके होने का प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पवनें वहां पैदा होती हैं भूमध्य सागर पर। जो भूमध्य सागर अपने कश्मीर की साइड से देखो तो इधर नॉर्थ में पड़ता है, तो वहां क्या होता है कि उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, पवनें ऊपर उठती हैं और निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ चलती हैं, और वहां पर उच्च वायुदाब बनता है तो वहां तापमान कम होता है, वहां कम तापमान उच्च वायुदाब बनता है। तो हमारे यहाँ पर क्या सर्दियों में थोड़ा तापमान ज्यादा रहता है और वायुदाब कम रहता है, तो यह कम वायुदाब की तरफ उच्च वायुदाब की पवनें चलती है, तो वहां पर भूमध्य सागर से उच्च वायुदाब का क्षेत्र से उठी पवनें हमारे यहाँ आ जाती है भारत में, और भारत में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर वो आर्द्रता और नमी के कारण बरसात करती हैं। तो राजस्थान की पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के अंदर इसकी बरसात होती है, जिससे गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये रबी की फसल है और इस बरसात को हम मावठ कहते हैं। चौथी राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विशेषता है वो है वर्षा की असमानता। बरसात की असमानता, यहाँ पर बरसात कुछ एरिया है राजस्थान के वहां पर बरसात ज्यादा होती है और कुछ एरिया है वहां बरसात बहुत कम होती है। जैसा माउंट आबू उठा के देख लो, वहां पर 150 सेंटीमीटर औसत बरसात होती है। कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, वहां पर बरसात ज्यादा होती है। अब जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, जोधपुर है, इनको देख लो 10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर बरसात की बहुत ज्यादा असमानता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और है कि राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा होती है वो केवल 58 सेंटीमीटर ही होती है। और बाकी रही बात जलवायु को लेकर, तो राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुएं होती हैं, वो 3 ऋतुएं होती हैं। राजस्थान में जलवायु के आधार पर 3 ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु होती है, ये जो होती है मार्च से मध्य जून तक होती है। इसमें हमारे यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है और लू चलती है। दूसरी ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु का टाइम होता है जो मध्य जून से हमारी वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है। जैसे अब जुलाई है, अगस्त है, मध्य सितंबर तक इसकी बरसात होती है, ये वर्षा ऋतु होगी। तीसरी ऋतु है वो है शीत ऋतु है, उसका टाइम होता है सितंबर से लगभग शीत ऋतु हमारी स्टार्ट हो जाती है जो चलती है फरवरी तक। ये हमारी जलवायु के आधार पर ऋतु है। तो हमने पढ़ा जलवायु के बारे में कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। तो उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है तो राजस्थान की जलवायु कैसे है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और अरावली पर्वतमाला का इसमें क्या रोल है वो पढ़ा। फिर राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, उनके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो जलवायु है, वैसे भी अब गर्मी बहुत है, गर्मियों का मौसम है, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं, राजस्थान में बरसात कम क्यों होती है। ये टॉपिक आप सभी याद रखना। राजस्थान की जलवायु को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएसटीसी के अंदर 2 सवाल इनसे उठाकर जरूर आएंगे। और आगे का इससे राजस्थान जलवायु लेकर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान में जलवायु प्रदेश। राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं? देखिए, पहला जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। अब जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को अलग अलग भागों में कई विद्वानों ने बांटा है। कोपेन ने अलग ढंग से बांटा है, ट्रीवार्थी ने अलग ढंग से बांटा है,
थार्नवेट ने अलग ढंग से बांटा है। उनका ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लगभग बीएसटीसी में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने किस किस भागों में बांटा है उनका नाम आप याद कर लेना। बल्कि लेकिन इन सभी विद्वानों ने जो अलग अलग भागों में बांटा उनका विश्लेषण करके हम देखें तो राजस्थान के जलवायु के आधार पर 5 प्रदेश हैं। पहला है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग भागों में इतने 5 जलवायु प्रदेश हैं, उनके अंदर क्या क्या आता है, याद करना बहुत मुश्किल है। ये याद करना मुश्किल नहीं है, ये बहुत सरल है। अब ये सरल कैसे है मैं बताता हूं कि हमको याद क्या करना है कि किसी जलवायु प्रदेश है उसके अंदर क्या क्या आता है, बस उनको तत्व है उनको देखना एक बार। सबसे पहले हमको देखना है उसके क्षेत्र कौन से। तो शुष्क जलवायु प्रदेश के क्षेत्र कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र आते हैं। अब उसके बाद में देखना है यहाँ बरसात कितनी होती है। यहाँ 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। बाद में हमको देखना है यहाँ तापमान कितना है। यहाँ गर्मियों का तापमान होता है वो यहाँ पर रहता है 34 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों का तापमान रहता है वो रहता है 10 डिग्री से 16 डिग्री या 12 डिग्री से 16 डिग्री के समथिंग ये तापमान रहता है। और उसके बाद में हमको यह देखना है कि यह पवनें कौन सी चलती है। यह पवनें लू चलती है, यह पवनें अर्ध शुष्क पवनें चलती हैं या शुष्क उष्ण पवनें चलती हैं, उनको हम लू कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है यहाँ पर विस्तार थार मरुस्थल का है। बस ये शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया, इसके अंदर हमको बड़ा कुछ याद नहीं करना है। चलो दूसरा देखते हैं कौन सा जलवायु प्रदेश है। ये था शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद दूसरा जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर हमको क्या देखना है, क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर क्षेत्र आते हैं जो शुष्क से थोड़े कम गर्म है, जैसे जालोर, सिरोही, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र आते हैं। झुंझुनू, ये क्षेत्र आते हैं वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब इनको हमको भी ये देखना है यहाँ पर बरसात कितनी होती है, 20 डिग्री से 30 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ गर्मियों का तापमान होता है वो रहता है 30 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ की सर्दियों में तापमान कितना रहता है, 10 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट और बात क्या है, यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। तो ये हो गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। 3 नंबर हमारा जलवायु प्रदेश है वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं आप देख लीजिए। जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से थोड़े कम गर्म है तो उसके आप क्षेत्र देख लीजिए। जयपुर, अजमेर, झुंझुनू का कुछ भाग इसमें आता है। ये जो क्षेत्र आते हैं, बाकी इधर हमारा जो सिरोही भी इसमें आता है, ये आते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब यहाँ की देखो बरसात कितनी होती है, यहाँ की बरसात होती है वो 30 डिग्री से। यहाँ की जो बरसात होती है हमने देखा बरसात की दृष्टि से हम देखें तो हमारा जो शुष्क प्रदेश था वहां पर बरसात 0 से 20 है, अर्ध शुष्क में 20 से 40 है। अब 40 से यहाँ पर 60 सेल्सियस 60 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। यहाँ का जो तापमान है वो कितना है, 28 डिग्री से 34 डिग्री गर्मियों का है, सर्दियों का है 12 डिग्री से 18 डिग्री यहाँ का गर्मियों का तापमान रहता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और बात क्या है, वनस्पति है, एक स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पर बबूल है, नीम है, हर्डबेड़ा है, इस प्रकार की यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब चौथा जलवायु प्रदेश है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ के क्षेत्र कौन से आते हैं, करौली,
सवाई माधोपुर, ये करौली सवाई माधोपुर है। बारा है, धौलपुर है, भरतपुर है। इस प्रकार के क्षेत्र इसमें आते हैं। अब यहाँ पर आप बरसात कितनी होती है वो भी देख लो। यहाँ की बरसात होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। यहाँ का तापमान कितना होता है? यहाँ का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों का। और सर्दियों का यह जो तापमान होता है वो होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में यहाँ से जो वनस्पति होती है, यहाँ की वनस्पति सघन होती है। यहाँ की वनस्पति सघन वनस्पति होती है। और जैसे प्रमुख रूप से आम है, आंवला है, सैतूत है, इस प्रकार की वनस्पति होती है। और पतझड़ी वनस्पति होती है। और यहाँ सबसे प्रमुख जो स्थल है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर भी इस आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर स्थित है। और लास्ट एंड फाइनल पांचवी जलवायु, हमारा पांचवा जो राजस्थान का जलवायु प्रदेश है वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र नाम से ही आपको जानना पड़ता होगा कि यहाँ पर आर्द्रता बहुत अधिक है। अति आर्द्र का मतलब होगा यहाँ पर बरसात ज्यादा होती होगी। तो चलो आप देखते हैं यहाँ के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। ये यहाँ पर क्षेत्र वही आएंगे जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। सबसे पहले आप देखो सबसे ज्यादा बरसात होती है माउंट आबू, यहाँ पर झालावाड़, कोटा, उदयपुर, ये क्षेत्र होते हैं जो आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। अब रही बात यहाँ बरसात कितनी होती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश नाम से ही जान पड़ते हैं बरसात ज्यादा होती होगी। 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात होती है। यहाँ का तापमान है, यहाँ का तापमान ज्यादा भिन्नता नहीं होगी तापमान में। यहाँ का जो तापमान है वो 30 से 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है गर्मियों का। और यहाँ सर्दियों का जो तापमान रहता है वो रहता है 12 से 14 या 15 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ गर्मियों का तापमान रहता है। यहाँ की वनस्पति बहुत ज्यादा सघन है, यहाँ की वनस्पति बहुत ज्यादा सघन है। आम है, आंवला है, गहरे सघन नीम है, यहाँ पर बेर है, इस प्रकार की यहाँ सघन झाड़ियां हैं और पौधे हैं। यहाँ भी पतझड़ी वनस्पति है। ये 5 ही प्रकार की जलवायु प्रदेश हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था आज के इस वीडियो के अंदर जलवायु राजस्थान की कैसी है, कौन कौन से तत्व या कारक है जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं, राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, और प्रमुख रूप से अरावली पर्वतमाला का क्या रोल है, कम बरसात क्यों होती है ये पढ़ा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है ये पढ़ा। और उसके बाद में हमने अभी ये जाना कि राजस्थान को जलवायु दृष्टि से कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो हमने पढ़ा 5 शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब जलवायु प्रदेशों के अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कितनी वहां बरसात होती है, क्या वहां का तापमान है, क्या पवने हैं, किस प्रकार की वनस्पति हैं, या वह राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र वहां पर आता है, ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। और उसके बाद में जो हम बात करें तो थार्नवेट, ट्रीवार्थी और कोपेन का वर्गीकरण है वो इसमें नहीं आता है, लेकिन आप देख सकते हो कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क कोपेन का वर्गीकरण है। सबसे गर्म उसको नाम दिया है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उसको उससे कम गर्म है उसको अर्ध शुष्क, उससे कम गर्म है उसको उपार्द्र, और सबसे ज्यादा ठंडा है और कम शुष्क बिल्कुल भी शुष्क नहीं है उसको नाम दिया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कोपेन ने। ये सबसे थोड़ा कोपेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम ट्रीवार्थी की बात करें तो उन्होंने शुष्क मरुस्थली, अर्ध शुष्क, अर्ध उष्ण आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र उसको नाम दिया है। और थार्नवेट ने वर्गीकरण किया है तो उन्होंने सबसे जो ज्यादा गर्म है उसको उष्ण शुष्क, उससे कम है उसको अर्ध शुष्क, और उससे कम है उसको उष्ण आर्द्र, और सबसे जो आर्द्र ज्यादा है उसको उप आर्द्र का नाम दिया है। बाकी थार्नवेट और ट्रीवार्थी का वर्गीकरण इसमें ज्यादा कोई बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन नहीं आया है और नहीं आएगा, और कोपेन का हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, और इन तीनों का कोई क्वेश्चन आएगा तो भी ये नाम ही पूछा जाएगा। बाकी हमारी जलवायु की हमने क्या विशेषताएं, कारक, कम होने का, बरसात का कारण, अरावली का रोल, बस इतना ही है।
और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण और थोड़ा कोपेन का। बस इतना देख लेना। आप बीएसटीसी के अंदर जलवायु से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सरल कर पाएंगे। और मैं आपको सबसे आज क्वेश्चन देता हूं, उसके आप जवाब हमको कमेंट के अंदर बताना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। स्टेपी वनस्पति किस जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है? स्टेपी वनस्पति किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? बस ये 3 क्वेश्चन हैं। इसके जवाब हमको कमेंट के अंदर बताना और इनके क्वेश्चन के जो उत्तर हैं उनका डिस्कस हम कल अगले वीडियो के अंदर करेंगे। चलो, हमने ये पढ़ा था राजस्थान की जलवायु और जलवायु प्रदेश। ये आप पढ़िए, बार बार हमारी वीडियो को देखकर आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर अपने 3 प्रश्नों के जवाब देते हुए हमें सुझाव और मार्गदर्शन जरूर करें, अवश्य करें। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।